देखिएगा पढ़ा रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसमें हम लोग अनुपात निकालने के लिए सीख गए कि ए अनुपात बी का मान देगा, बी अनुपात सी का मान देगा, तो ए बी सी का पूछेगा। ए अनुपात बी का मान, बी अनुपात सी का मान, सी अनुपात डी का मान देगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछेगा। इस प्रकार से फिर हम लोग पढ़े थे कुछ और इसमें कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान और कैसे दे सकता है, a/2, b/3, c/4। इस तरह से आप निकालने के लिए सीखे कि बटा में आपका जो भी रहेगा उसका रेशियो का मान दे देगा। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़े कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो पूछ देगा a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया भी गया था कि इम्पोर्टेंट एग्जाम में आया है। ठीक है, थोड़ा सा पर्दा खींचे तो वाला साइन करना बोर्ड। अब ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में भी आया है और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछेगा सबका डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग बेसिक का टाइप 2 पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि अब कुछ राशि को बांटना है ए बी सी में। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि 1200 रुपया की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए का दुगना बी का 3 गुना और सी का 4 गुना आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। तो कोई धनराशि दी आपको 1200, इसको बांटना है ए बी और सी में। किस प्रकार से बांटना है, तो ए का दुगना मतलब ए जितना भी होगा उसका डबल करेंगे, बी का 3 गुना मतलब 3b और सी का 4 गुना मतलब 4c। ये इनको जो भी प्राप्त होगा, ए बी सी को जो भी राशि प्राप्त होगा उसका ए का दुगना करेंगे, बी का 3 गुना करेंगे और सी का 4 गुना करेंगे, तो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब ऐसा वाला बेसिक अभी जस्ट पढ़े है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लीजिए। इसका मान डाकिए 4 तिया 12, इसका निकालिए 4 दूना 8 और इसका हो जाएगा 3 दूना 6। कुछ कॉमन भी है, काट दीजिए कॉमन है तो कितना है, 2 कॉमन है, 6 4 3। तो यहाँ से देखिएगा टोटल अमाउंट कितना आया, सबको जोड़ेंगे ए और बी और सी का अनुपातिक मान जोड़िए, कितना आ रहा है 13 आ रहा है। और यहाँ से टोटल सम 13 आ रहा है और यहाँ से कितना दिया था, अच्छा ये 13 कटेगा नहीं 13 से, तो इसको कर दीजिए आप 1690 रुपया। 1690 रुपया को ए बी सी में बांटना था। ए का दुगना बी का 3 गुना और सी का 4 गुना आपस में क्या होगा, बराबर। तो ए का दुगना किए, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना किए, आपस में क्या हो गया, बराबर। अब देखिए जब बराबर मिलता था तो ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए सीखे थे। ए का मान निकालना है, को ढक लीजिए 4 तिया 12, बी का मान निकालना, बी को ढकिए 4 दूना 8, सी का मान निकालना, सी को ढकिए 3 दूना 6। अब अनुपात निकाल लिया, तो यहाँ से तीनों को मिला के जो राशि मिलेगा और यहाँ से जो तीनों को मिला के मिला, दोनों बराबर होगा। तो 13 बराबर 1690 रुपया, काटिएगा 1 बराबर आएगा 130 रुपया। तो आप गुना कर दीजिए, 1 बराबर 130 रुपया आ रहा है। तो देखिएगा 1 बराबर 130 रुपया, तो 6 बराबर गुना करें 6 से, 13 6 का 78, ठीक है ना, 13 चौके 52 और 13 तिया 39। तो ए को कितना मिल रहा है 780, बी को कितना मिल रहा है 520 और सी को कितना मिल रहा है 390 रुपया। तो इस प्रकार से रेशियो का यूज करेंगे। और भी क्वेश्चन कहेगा 1296 रुपया को
ए बी सी में इस प्रकार बांटेंगी, ए का आधा, बी का 1/3 और सी का 1/4 आपस में बराबर हो। 1/4 करिए सी का 1/4, आपस में क्या होगा ये सब बराबर हो। इसका भी रेशियो निकालने के लिए सीख चुके हैं, कैसे निकालेगा, जस्ट नीचे वाला रेशियो देगा। तो अगर a/2 यानी a का अनुपात कितना हो जाएगा, a का 2, b का अनुपात 3 और c का 4। तो यहाँ से देखिएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9 बराबर आप क्या करेंगे 1296 है ना, काट दीजिएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं टोटल सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है ना, और यहाँ से 1296। तो काटिए, 9 एकम 9 बचेगा 3, 9 चौके 36 बचेगा 3, 144। तो 1 बराबर 144, तो 2 बराबर 288 रुपये, 3 बराबर 4 तिया 12, 14 तिया 42 और 1 43 रुपये। फिर आपका ये हो जाएगा 4 से 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 और 1 5। तो पहला को मिलेगा, ए को मिलेगा कितना 288, बी को मिला 432 और सी को मिलेगा 576। इस प्रकार से आप इसको राशि को बांट सकते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन इसमें आएगा। लिखिए तो क्वेश्चन इस तरह का बनाने के लिए लिखिएगा 2730 रुपया को 2730 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटेंगी, ए बी सी में इस प्रकार बांटेंगी, ए का दुगना बी का 3 गुना और सी का 4 गुना आपस में बराबर हो, बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। क्या था क्वेश्चन, ए का कितना को बांटना था 2720 को 730 को किसमें बांटना था, तो ए बी और सी में। तो कंडीशन क्या दिया था कि ए का दुगना, तो ए के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, बी का 3 गुना तो 3b होगा और सी का 4 गुना तो 4c होगा, और ये आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब बेसिक में पढ़े थे कि जब 2a बराबर 3b बराबर 4c मिले तो रेशियो कैसे निकालेंगे, डाकेंगे 4 तिया 12, इसको डाकेंगे तो 2 तिया 2 चौके 8, इसको डाकेंगे तो 2 तिया 6। अब अनुपात निकाल लिए तो देखिए कुछ कॉमन भी मिल रहा है, उसको आप काट सकते हैं 6, 4 और 3। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि जब ए को मिलेगा 6 रुपया तो बी को मिलेगा 4 रुपया और सी को मिलेगा 3 रुपया। रेशियो का अनुपात का मतलब क्या हुआ कि ए को जब 6 रुपया मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, तो सभी को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना मिल रहा है 13, और 13 बराबर वहाँ से दिया था 2730, काटिए 1 बराबर 210 रुपया। अब आप 6 का मान निकाल लीजिए तो 11, 21 से कितना होता है 26 से, और 21 चौके 84 और 21 दिया 63। तो आपका आंसर हो जाएगा ए को मिलेगा 1260 रुपया, बी को मिलेगा 840 रुपया और सी को मिलेगा 630 रुपया। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिएगा 7600 रुपया को 7600 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटेगी, 7600 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटेगी, ए का दुगना बी का 5 गुना
बी का 5 गुना और सी का 4 गुना आपस में बराबर हो। ए का दुगना बी का 5 गुना और सी का 4 गुना आपस में बराबर हो। बनाइए, देखिए बना। क्या था, कितना को बांटना था? 7600 को बांटना था, वो भी किस में? तो ए बी और सी में। कितना कितना में? ए का दुगना तो 2a हो जाएगा, बी का 5 गुना तो 5b हो जाएगा, सी का 4 गुना तो आपका 4c हो जाएगा। और इस सब का मान आपस में क्या है? बराबर है। रेशियो निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए निकालते, इसको डाकिएगा 4 × 5 = 20, बी को डाकेंगे 4 × 8 और सी को डाकेंगे तो 5 × 10। अब ये अनुपातिक मान 2 से सब में कट रहा है, तो काटिए 10 4 5। आप देखिएगा जोड़ के, तो यहाँ से ए को मिलेगा 10 रुपया, तो बी को मिलेगा और सी को मिलेगा, तो टोटल कितना मिल रहा है? 19 रुपया। और वहाँ से टोटल बांटना कितना को है? 7600 को। तो काट दीजिए, 1 बराबर 400, 1 बराबर 400, तो 10 बराबर 10 चौके 40, 4000, 4 चौके 16 और 4 × 5 = 20। यानी ए को मिलेगा 4000, बी को मिलेगा 1600 और सी को मिलेगा 2000। चलिए बन गया था। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिएगा 8190 रुपया को, हाँ 8190 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि, ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा रहते? 8190 रुपया को, है ना, ए बी और सी में इस प्रकार बांटे कि ए का दुगना, अच्छा ए का आधा यानी a/2 और b का 1/3 मतलब b/3 और c का 1/4 मतलब c/4 आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी क्वेश्चन में कह रहा था कि 8190 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करे बांटे कि ए का आधा, बी का 1/3 और सी का 1/4 आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ऐसा वाला रेशियो निकालने के लिए जस्ट नीचे वाला उसका मान देगा, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो ए का मान 2, बी का 3 और सी का 4 होगा। ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 4 होगा। तो यहाँ से सम करिए, सबको कितना मिल रहा है? 9, और वहां से 8190 रुपये काटिए, 1 बराबर 910 रुपये, तो 2 बराबर हो जाएगा 1820, 3 बराबर 2730 और 4 बराबर 3640 रुपये। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ए बी और सी का। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिएगा 9400 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि 9400 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए का 2/3, बी का 3/4, बी का 3/4 और सी का 5वां भाग आपस में बराबर हो। सी का 5वां भाग आपस में बराबर हो। बनाइए, देखिए कितना को बांटना था? 9400 को ना, ए बी और सी में। ए का कितना कह रहा था? 2/3 का मतलब 2/3, 1/3 का मतलब 1/3,
3/4 का मतलब 3/5, पांचवा भाग 1/5, दूसरा भाग 1/2, 1/3, 1/3, इस तरह का। तो देखिए ए का कितना कह रहा था, 2/3 का मतलब 2/3, बी का 3/4 का मतलब 3/4, और सी का पांचवा भाग तो C/5। आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब सबका ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 2 या 6, 6 से सब में क्या कर देना, भाग। सब बेसिक में सिखा दिए हैं। 5 गुना 6 कटेगा 2 बार में, कटेगा 3 बार में, तो A/9 बराबर B/8 बराबर C/30। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C का मान निकाल लीजिए। इसके जस्ट नीचे वाला देगा A का मान 9, B का मान 8 और C का मान 30। A B C का रेशियो निकल गया 9 अनुपात 8 अनुपात 30। सबको सम करिए, यहाँ से कितना आता है, 47 बराबर 9400। तो काट दीजिए 1 बराबर 200। यहाँ से हो जाएगा कितना, 9 दूना 1800, 8 दूना 1600 और 3 दूना 60, 6000। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिएगा, कोई धन को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए का दुगना बी का 3 गुना तथा सी का 4 गुना आपस में बराबर हो। यदि ए को प्राप्त धनराशि बी से 1200 रुपया अधिक हो तो कुल धनराशि ज्ञात करें। बनाइए, देखिए बना, नहीं कट रहा है। देखिएगा, कह रहा था क्या, कोई धन का बंटवारा इस प्रकार करते हैं कि ए का दुगना मतलब 2A और बी का 3 गुना मतलब 3B और सी का 4 गुना मतलब 4C को प्राप्त राशि क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अनुपात निकालिए, ए बी सी का 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6। क्या कुछ कॉमन है, 2 से सब कट रहा है, काट दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुल राशि नहीं दिया है, कुल धनराशि आपको ज्ञात नहीं है कि 6 4 10 और 3 13 बराबर कितना दिया है, 1200। ऐसा आपको करना नहीं होगा। क्यों करना नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुल धनराशि नहीं दिया है। तो क्या दिया, लास्ट वाला लाइन पढ़िएगा। हाँ, यदि ए को प्राप्त राशि बी से 1200 रुपया अधिक है ना, तो ए को जो राशि प्राप्त होता है वो बी से प्राप्त राशि से कितना ज्यादा है, 1200। तो यहाँ ए को यहाँ से कितना मिल रहा है, 600 और बी को कितना मिल रहा है, 400, 200 सॉरी, ए को मिल रहा है 6 और बी को मिल रहा है 4। देखिए ए को 6 रुपया मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 4। तो यहाँ से देखिए कितना ज्यादा मिल रहा है, 2 बराबर 1200। ठीक है, यानी कह रहा था कि जो ए को राशि मिलेगा वो बी से कितना ज्यादा है, 1200। तो यहाँ से देख लीजिए कितना ज्यादा है, 2 बराबर क्या होगा, 1200। अब आपसे पूछ देगा कुल धनराशि, तो कुल धनराशि का मतलब 6 4 10 और 3 13 का मान निकाल लीजिए। कुल राशि या फिर कुल धनराशि 1200 गुना 13 बटा
1200 गुना 13/2 काटिए 6 बार में, 13 6 78। ये कुल धनराशि हो गया। लिखिए अगला क्वेश्चन। बताइए। लिखिएगा 600 रुपया को 600 रुपया को 1 मिनट जाइएगा। 620 रुपया लिखिए। 620 रुपया को 620 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाए। 620 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक के धनराशि से 40 रुपया निकाल लेने पर प्रत्येक के धनराशि से 40 रुपया निकाल लेने पर प्रत्येक के धनराशि से 40 रुपया निकाल लेने पर ब्रैकेट में लिखना घटा देने पर इनका अनुपात 2:3:5 हो जाता है। 2:3:5 हो जाता है। तो प्रत्येक का राशि ज्ञात करें। तो प्रत्येक का राशि ज्ञात करें। बनाइए। चलिए देखिएगा ध्यान से। कह रहा था बांटना कितना था? 620 रुपया को A, B और C में, है ना? A, B और C में। तो कह रहा है कि प्रत्येक के धनराशि से 40 रुपया निकालना है। मतलब A का जितना पेमेंट मिलेगा उसमें से 40 रुपया माइनस कर देना है। B का जितना धनराशि मिलेगा उसमें से 40 निकाल लेना है। और C का जितना मिलेगा उसमें से भी 40 रुपया क्या करना है? निकाल लेना। और ऐसा निकालने के बाद आपको अनुपात मिलेगा कितना? 2:3:4। अब देखिएगा, अच्छा 5, 2:3:5। अब ध्यान से देखिएगा कि ये वाला अनुपात कब मिलेगा? जब A में से 40 माइनस हो गया, B में से 40 माइनस हो गया और C में से 40 माइनस हो गया। तो 40 अगर माइनस करेंगे तो टोटल में से कितना माइनस हो जाएगा? 120 रुपया। तो ये जो बंटवारा हुआ है वो आपका पूरा 620 रुपया का नहीं है, उसमें 120 रुपया कम है। क्यों कम है? क्योंकि A का मान में से 40 निकाल लिया, B का मान में से 40 निकाल लिया और C के मान में से 40 निकाल लिया। तो टोटल में से कितना निकल गया? 120। उसके बाद जो बांटा गया राशि उसका अनुपात दिया हुआ है। आप ये 620 का बंटवारा नहीं करिएगा। 620 रुपया में 120 रुपया आपका क्या हो गया? निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 500। और 500 का बंटवारा 2:3:5 में किया है। तो 3×2=5 और 3×2=5 और 5 10 बराबर 500 रुपया हो जाएगा। 1 बराबर 50। तो 5 × 10 100 रुपया A को मिलेगा, B को 150 मिलेगा और C को 250 रुपया मिलेगा। अब जो राशि 40 निकाले थे वो 40 दे दीजिए सबको। 140 रुपया A को मिल जाएगा, 190 रुपया B को मिलेगा और 290 रुपया C को मिलेगा। ठीक है, बनाइए। एक क्वेश्चन और इस तरह का दिखा देते हैं, उतारिए जल्दी से। लिखिए अगला क्वेश्चन।
उतारिए, जल्दी से उतारिए। लिखिएगा 2460 रुपया को 2460 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटें कि ABC में इस प्रकार बांटें कि इनके प्रत्येक के धन में से 20 रुपया घटा देने पर इनका अनुपात 3:1:2 हो जाता है। 3:1:2 हो जाता है। तो C को प्राप्त धन ज्ञात करें। बनाइए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, सिक्के पर आधारित प्रश्न। चलिए बन गया। बन जाना चाहिए था, बहुत इजी था। कितना का बंटवारा करना था? 2460 रुपया को A B और C को, है ना, A B और C को। तो किस अनुपात में बांट रहे थे? 3:1:2। लेकिन कब होगा ये अनुपात? जब प्रत्येक के धन से 20 रुपया माइनस करेंगे। तो पहला वाला से 20 रुपया निकल गया, दूसरा वाला से 20, तीसरा वाला से 20। तो 20 40 और 20 60 रुपया जब निकल गया तब धन का बंटवारा हुआ। मतलब टोटल में से 60 रुपया घटा देंगे, यानी जो अनुपात दिया वो कितना का बंटवारा है? 2400 का। तो यहाँ से देखिएगा 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 बराबर 2400, 1 बराबर 400। किसका पूछा है? C का। 1 बराबर B का पूछा, 1 बराबर 400। तो 400 इसको मिल जाएगा, 4 दूना 800। C को मिलेगा 4 दिया 1200। अब सबका जो 20-20 रुपया निकाला गया था उसको जोड़ दीजिए। 1220 रुपया, 420 रुपया, और इसका 20 जुटेगा 820 रुपया। किसका पूछा था? B का। आंसर होगा 420 रुपया। बन गया सबसे। चलिए बेटा इसको शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए बेसिक जो पढ़ना था उसमें हम लोग बहुत पढ़ लिए। अब इसके बाद देखिएगा दूसरा टाइप जो शुरू आपका होता है वो कॉइन बेस्ड क्वेश्चन होता है। यानी रेशियो में सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ना वो कैसा वाला पढ़ना है? कॉइन बेस्ड, यानी सिक्के पर आधारित प्रश्न। अब कॉइन बेस्ड में क्या कहेगा कि एक थैले में, एक पर्स में, एक बैग में, है ना, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्का दे देगा। सिक्का का अनुपात दे देगा और कुल धन देगा, और आपसे पूछेगा कि 50 पैसे वाले सिक्के कितने थे, 1 रुपया वाले सिक्के कितने थे। या क्या करेगा कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के का
अनुपात दे देगा, कुल राशि दे देगा और आपसे पूछेगा 5 रुपया वाला कितना सिक्का था। सिक्का जब देगा, सिक्का का अनुपात देगा तो कुल धन राशि देगा, और राशि का अनुपात देगा तो फिर क्या करना है, सिक्कों की संख्या देगा। तो देखिए दो तरह से क्वेश्चन आता है, हम बेसिक समझा देते हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे देगा। ध्यान दीजिएगा, अभी किसका अनुपात दिया, सिक्के का, सिक्कों की संख्या का, कॉइन का कह सकते हैं आप, है ना। शॉर्ट में आपको पैसा कॉपी लिख दीजिए, पैसा कॉपी लिख दीजिए। तो कॉइन का रेशियो दे रहा है, कह रहा है 5:4:8 है। कहाँ सर, यहाँ वाला क्वेश्चन अभी नहीं बता रहे हैं सर, अभी आपको दो तरीके से जो क्वेश्चन आता है ना उसको समझा रहे हैं, ठीक है। यानी आपको बेसिक बता रहे हैं कि इसमें कैसे आपको हल करना है। 1 रुपया वाला सिक्का 5, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का दिया, और रेशियो किसका दिया, कॉइन का। कॉइन मतलब सिक्का। तो सिक्कों की संख्या का अगर रेशियो देगा तो इसको ट्रीट करेंगे सिक्के के जैसा। जैसे बोलेंगे 5 सिक्का है, ये 4 सिक्का है, ये 8 सिक्का है। इसको क्या बोलेंगे, 5 सिक्का है, ये 4 सिक्का और ये 8 सिक्का है। अब आप इसको जब कॉइन दे देगा तो इसको वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू मतलब मान, या कह सकते हैं इसका कीमत, मूल्य निकालेंगे। तो देखिए आपको ट्रीट करना है कि 5 सिक्का है, ये 4 सिक्का और ये कितना, 8 सिक्का। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको छोटा बच्चा ही बना देगा। कह दे 1 रुपया वाला 5 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तुरंत जवाब देगा 5 रुपया। कहेगा 50 पैसा वाला 4 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, 2 रुपया। और कहेगा 25 पैसा वाला 8 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, 12 रुपया। 25 पैसा वाला 8 सिक्का है तो कितना रुपया, 2 रुपया। अब देखिए सिक्का का अनुपात दिया था, किसका अनुपात दिया था, सिक्का का। तो निकालेंगे वैल्यू, कीमत, है ना, मूल्य कह सकते हैं। 1 रुपया वाला 5 सिक्का तो क्या रुपया बना, 50 पैसा वाला 4 सिक्का तो कितना बना, 25 पैसा वाला 8 सिक्का तो कितना बना, 2 रुपया। यानी ये सब अब कीमत हो गए। तो वहां से क्वेश्चन में आपसे कह देगा कि व्यक्ति के पास टोटल 90 रुपया है, व्यक्ति के पास टोटल 90 रुपया है। तो बताइए 50 पैसा वाला सिक्का कितना होगा। तो यहाँ से टोटल कीमत निकाले, 2 2 4 5 9 रुपया बराबर 90 रुपया, 1 बराबर 10। तो 1 बराबर 10 हो गया। अब आपसे अगर पूछेगा 50 पैसा का सिक्का तो 4 बराबर निकाल लेंगे। 50 पैसा वाला कितना सिक्का है, 4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 40। 5 बराबर कितना हो जाएगा, 50। और 8 बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो ये क्या निकल गया, कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन निकल गया, यानी सिक्कों की संख्या। लेकिन क्वेश्चन में पूछ देता है कि बताइए 50 पैसा वाला कितना रुपया उसके पास है, यानी 50 पैसे के सिक्के जोड़ दिए जाए तो कितने रुपए उनके पास होगा, तो 2 रुपया। तो 2 का मान निकाल लीजिएगा, 1 का मान कितना, 10, तो 2 का मान 20, यानी 20 रुपया ऐसा है जिसमें मात्र आपका 50 पैसा वाला सिक्का है। ऐसे भी जाने के 40 सिक्का है तो 20 रुपया होगा, 50 पैसा वाला। अब दूसरा टाइप में क्या करेगा, कीमत का अनुपात देगा, वैल्यू का रेशियो देगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं सही वाला, ठीक है। कॉइन का रेशियो दे रहा है 2:4:1, बेटा लिख दिए इसको, कर दो 4:2:1, ठीक है। 4 इधर से 1:2:3। क्वेश्चन में कहेगा कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, या कह देगा कि सिक्के हैं जिनका अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। 1:2:4 है। बोलना सेना जी की पंखा चालू है, तारा ऑडियो जो है ना आवाज रिकॉर्ड हो गया होगा, जो से बोलना ही पड़ता है। देखिए 1 रुपया वाला कितना सिक्का होगा, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला 4 सिक्का। अब ध्यान दीजिए 1 रुपया वाला अगर 1 सिक्का है तो कीमत कितना होगा, वैल्यू कितना बनेगा, 1 रुपया। 50 पैसा वाला 2 सिक्का तो 1 रुपया, और 25 पैसा वाला 4 सिक्का तो 1 रुपया। तो यहाँ से टोटल कीमत कितना है, 3। वहां से कह देगा 210 रुपया उसके पास था, तो 3 बराबर 210, तो 1 बराबर 70। अब आपको अगर पैसा कहेगा तो कॉइन वाला रेशियो में रखेंगे, कीमत कहेगा, मूल्य कहेगा तो इसमें रख देंगे। ऐसे 99% क्वेश्चन पता है क्या आता है,
50 पैसा की सिक्कों की संख्या क्या होगा? कहो तो लिखित दे देते हैं, ई वाला पेन। तो यहाँ देखिएगा 50 पैसों की सिक्के की संख्या कितना है? 2। तो 1 बराबर 70, तो 2 बराबर 140 कॉइन। ठीक है, बट आपसे जो भी पूछे 1 रुपया वाला सिक्का तो 1 बराबर 70 कॉइन। 25 पैसा वाला 4, तो 7 चौके 28, 280 कॉइन। ठीक है, तो अगर कॉइन सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा तो कन्वर्ट कर लेंगे मूल्य में, और अब की बार मूल्य का अनुपात देगा तो कॉइन निकाल लेंगे। ठीक है, उल्टा। तो कॉइन की संख्या दिया था, ट्रीट कर रहे थे 4 सिक्का है 5 सिक्का है। अब की बार दे रहा है वैल्यू, कह रहा एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के, कहता इनके मूल्यों का अनुपात। ठीक है, क्या देगा? मूल्यों का अनुपात। हिंदी में आप लिख सकते हैं मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात मतलब कीमत है ना, वैल्यू कितना है। तो कह रहा है ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। मूल्यों का अनुपात कितना दिया? 5:4:3 है। अब आपसे कहेगा कि सिक्कों की संख्या पता है। ठीक है, मान लो कुछ भी दे दे, तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। जब यहाँ क्वाइन लिखा था तो कहते थे 5 सिक्का है, 4 सिक्का और यहाँ पर 3 सिक्का है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वाइन नहीं वैल्यू लिखा है, मतलब रुपया में होगा। इसको क्या बोलेंगे? 5 रुपया। इसको क्या बोलेंगे? 4 रुपया। इसको क्या बोलेंगे? 3 रुपया। तो अब निकालना क्वाइन, सिक्कों की संख्या निकालना है। तो देखिए 5 रुपया आपके पास है, ध्यान देना रुपया में है। 5 रुपया है तो 5 रुपया में एक वाला कितना सिक्का होगा? 5 होगा। ठीक है, और 4 रुपया है तो 4 रुपया में 50 पैसा वाला कितना सिक्का होगा? 1 रुपया में 2 सिक्का 50 पैसा वाला, तो 4 रुपया में 8 सिक्का होगा ना। और अब देखिएगा ये 3 सिक्का है कि 3 रुपया है? 3 रुपया वैल्यू है, तो 3 रुपया आपका दिया हुआ है, तो 3 रुपया में 25 पैसा वाला 12 सिक्का। 1 रुपया में 4 सिक्का, तो फिर कह सकते हैं 3 रुपया में कितना सिक्का? 12 सिक्का। ध्यान देना बाबू, यहाँ पर रेशियो चाहे क्वाइन का आ जाए और चाहे रेशियो आपका मूल्य का आ जाए, वैल्यू का आ जाए, कभी रेशियो को काटना मत, नहीं तो डबल मेहनत पड़ जाएगा फिर। अब देखिए यहाँ से वैल्यू दिया तो क्या निकालिए? क्वाइन का रेशियो निकालिए। तो यहाँ से देखिए टोटल क्वाइन कितना आ रहा है? 25। और मान लो वहां से कह देगा उसके पास 1200 क्वाइन है, 200 क्वाइन है, 250 क्वाइन है ना, तो कह सकते हैं उसके पास मान लो कह देंगे 250 क्वाइन है। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया? 25। और उसके पास था कितना क्वाइन? 250। 1 बराबर 10 क्वाइन। अब आपसे पूछता क्या है? 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसा वाला कितना सिक्का है? 4 या 8? नीचे क्वाइन है, ऊपर वैल्यू है, तो 8। 8 बराबर 1 बराबर 10, तो 8 बराबर 80 क्वाइन, और 5 बराबर 50 क्वाइन, और 12 बराबर 120 क्वाइन। लेकिन क्या देता बताइए कि 50 पैसे वाले कितने रुपए उनके पास है? तो फिर 4 का मान निकाल लेते। 4 गुना 10 बराबर 40। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका MTS हो, SSC GD हो, या फिर CHSL हो या CGL हो, यानी SSC का जितने भी एग्जाम होते हैं, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पे जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, सबके लिए ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। फिर आपका रेलवे में ले लिया जाए NTPC, ग्रुप D, है ना, इस तरह का सारे एग्जाम के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हैं, इसको बनाते हैं। 2 क्वेश्चन समझा दिया, दोनों टाइप समझा दिए। अब कोशिश करना बनाने का। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, इन सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ। किसका अनुपात है? संख्या का, यानी नंबर ऑफ क्वाइन का रेशियो दिया हुआ है। यदि थैले में कुल राशि 256 रुपया हो तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आइए, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब बताइए दिया हुआ किसका रेशियो है? सिक्कों का दिया हुआ। सिक्कों की संख्या का अनुपात है कितना? 5:2:8 है। अब क्या करेंगे? जब सिक्के का अनुपात दिया तो निकालेंगे वैल्यू, यानी वैल्यू जो निकलेगा वो रुपया में होगा। अब क्या ट्रीट करेंगे इसको?
5 रुपया कि 5 सिक्का? इधर में देख लेना सिक्का है तो 5 सिक्का, 2 सिक्का और 8 सिक्का। तो देखिएगा 1 रुपया वाला 5 सिक्का तो कितना बनेगा? 5 रुपया। एक 50 पैसा वाला 2 सिक्का तो 1 रुपया, और 25 पैसा वाला 8 सिक्का तो 2 रुपया। तो यहाँ से देखिएगा टोटल मूल्य कितना निकला? 5 1 6, 6 और 2 8, 8 बराबर 256 रुपया, 1 बराबर 21 रुपया। ठीक काटे ना? गलत काटे हैं। 8 तरीके 24, 8 गुना 16, 32 सिक्का, 32 रुपया। अब देखिएगा 50 पैसा का सिक्का पूछा तो 2 का मान निकाल दीजिए यहाँ पर, 64 कॉइन, 64 सिक्का। अगर 1 रुपया वाला पूछता तो 160 कॉइन, गुना कर देते। और अगर 25 पैसा वाला पूछता तो 8 का मान निकाल लेते, 8 गुना 16, 8 तरीके 24 और 1 25। ठीक है। अगर कहता 50 पैसे वाले कितने रुपए उनके पास है तो किसका मान निकालते? 2 का। अच्छा, 1 का, ये क्वाइन निकल जाता है ना। तो क्वाइन का मान पूछेगा तो क्वाइन वाला में रख देंगे, मूल्य पूछेगा तो मूल्य वाला में रख देंगे। ध्यान देना क्वेश्चन में एक ही बात ध्यान देना कि अगर यहाँ पे जो कॉमन आएगा उसको कभी मत काटना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए, इसी को बनाइएगा, नहीं दूसरा लिखिए। मिटाएंगे नहीं? अच्छा ठीक, ट्राई मारे, देख देख के बनाने का। लिखिए, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों का अनुपात 5:2:4 है। 5:2:4 है। यदि उनके पास कुल कितना अनुपात लिखा है? 5:2:4। यदि उनके पास 210 रुपया, यदि उनके पास कुल 210 रुपया हो तो, यदि उनके पास कुल 210 रुपया हो तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बनाइए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या था क्वेश्चन? 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ था ना, यानी रेशियो किसका दिया? क्वाइन का। कितना था? 5:2:4। तो क्वाइन दिया हुआ तो रेशियो निकालेंगे किसका? वैल्यू का, कीमत का, मूल्य का, है ना, रुपया में। तो आप बताइएगा कि आपके पास 1 रुपया वाला 5 सिक्का है तो कितना रुपया होगा आपके पास? 5 रुपया। 50 पैसा वाला 2 सिक्का तो 1 रुपया। 25 पैसा वाला 4 सिक्का तो 1 रुपया। तो यहाँ से देखिएगा टोटल कीमत कितना आया? 5 और 1 6, 6 और 1, और वहाँ से कितना दिया था? 210 रुपये। काट दीजिए, 1 बराबर आएगा 30। अब आपसे पूछेगा क्या 1 रुपया वाला कितने सिक्के? तो 30 से 25 150। और अगर पूछेगा 50 पैसे वाले कितने सिक्के तो 2 का मान निकाल लेना, 60 कॉइन। और अगर पूछ दे 25 पैसा वाला तो 4 कॉइन, 4 बराबर 120। आंसर आपका क्या होगा? 60 कॉइन। ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन। किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसा 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों का अनुपात 1:4:8 है।
इन सिक्कों का अनुपात 1:4:8 है। 1:4:8 है। यदि थैले में कुल राशि 200 रुपया हो तो, यदि थैले में कुल राशि 200 रुपया हो तो 50 पैसे के, याद दिला दिया करो पंखा बंद करने के लिए, तो मेरा सारा साउंड ना पंखा की आवाज में उड़ जाएगा। क्या बोले? अच्छा, थैले में कुल राशि 200 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बनाइए, क्योंकि उस बुक में सिर्फ प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर एमटीएस और जीडी का है, तो ज्यादा अच्छा है, खरीद लीजिए। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे। सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ है? कॉइन का रेशियो 1:4:8 है। तो वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, एग्जाम में जब आएगा तो ये सब मत लिखिएगा। आपको पता ना कि रेशियो दिया हुआ किसका, कॉइन का, नीचे वैल्यू आएगा। ये पता चले कि कॉइन वैल्यू रेशियो लाइन खींचते खींचते यही टाइम निकल जाए। 1 रुपया वाला 1 सिक्का तो 1, 50 पैसा वाला 4 सिक्का तो 2, और 25 पैसा वाला 8 सिक्का तो 2। तो कीमत वैल्यू निकल गया। 1 रुपया है, 2 रुपया और ये 2 रुपया, तो 5 हो गया टोटल यहाँ से। और वहां से कितना दिया था? 200। 1 बराबर 40। हमेशा पूछता है किसका संख्या? 50 पैसा वाला का। 4 का मान निकाल दीजिए। 4 चौके 16। अब ऐसा नहीं कि हम बोल दे रहे हैं कि 50 पैसा वाला पूछता और आपसे पूछ दे 25 पैसा वाला, तो क्या ना निकलेगा? नहीं, निकाल लीजिए। 8 चौके 32, 320 कॉइन्स, और यहाँ जाएगा 40 एकम 40 कॉइन्स, और वैल्यू पूछेगा तो यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा उल्टा वाला। कॉइन नहीं देगा, अब की रेशियो में क्या देगा? मूल्य देगा ना। लिखिए, लिखिएगा किसी थैले में, थैला, पर्स, बैग है ना, झोला, जो भी लिख सकते हैं। लिखिएगा किसी थैले में 1 रुपया, 50 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। के कुल 340 सिक्के हैं। के कुल 340 सिक्के हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात, यदि इनके मूल्यों का अनुपात 1:2:3 हो तो, 1:2:3 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। और देखिए, जिनको बुक नहीं खरीदना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। एसराज ऑफिशियल मैथ विथ एसराज। और अगर इससे एक आध 2 चैनल और मिल जाए तो ब्रैकेट में 100 भी लिख देना। ठीक है, और ये तो अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा चैनल पे, हम जोड़ देंगे। वहां पे ढेर सारा पीडीएफ मिलेगा आपका, मैथ का, रीजनिंग का। बनाइए जल्दी से।
चलिए देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है कि कॉइन का, सॉरी वैल्यू का रेशियो दिया है या कॉइन का। तो कह रहा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल सिक्के दिए हुए हैं, यानी अब की बार सिक्कों की संख्या दिया और इनके मूल्यों का अनुपात दिया। मूल्य मतलब वैल्यू है ना, कीमत। तो आपको देखिएगा कीमत का रेशियो 1, 2 और 3 दिया है। आपको क्या करना है, अब ट्रीट करना है इसको मूल्य के जैसा, यानी रुपया में 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया। तब बताइएगा 1 रुपया वाला आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपया में 1 वाला सिक्का कितना होगा। कॉइन का रेशियो निकालने के लिए क्या ट्रीट करेंगे इसको, रुपया के जैसा। तो 1 रुपया में 1 वाला सिक्का कितना होगा, 1। 2 रुपया में 50 पैसा वाला कितना सिक्का होगा, 4। और 3 रुपया में 25 पैसा वाला सिक्का कितना होगा, 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 3 रुपया में 12 सिक्का। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया आपको, कॉइन का रेशियो। तो कॉइन का सम करिए कितना आता है, 17। 5, 5 और 12 17, 17 बराबर 340 कॉइन। तो 1 बराबर 20 कॉइन। 1 बराबर 20 कॉइन आपसे पूछा क्या था, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या। 50 पैसा यहाँ है, ये कीमत और ये सिक्का है, तो 4 का मान निकाल दीजिए। 4 दूना 8, 80 कॉइन। और अगर 1 रुपया वाला पूछता तो 20 कॉइन। और अगर 25 पैसा वाला पूछता तो 12 दूना 24, 240 कॉइन। अब तो ऐसा वाला क्वेश्चन ना पूछना चाहिए जी, कॉइन का तो धीरे चल गया नहीं। सिक्का तो 1 रुपया वाला भी कोई कोई दुकानदार नहीं लेता है, और टेढ़े नजर से देख कर 2-4 बार दे के ऊपर नीचे। अगर 10 रुपया का चेंज दे दो, 20 रुपया का, ऑटो वाला नहीं लेता है, जबरदस्ती दो, कहो कि मेरे पास यही है, लेना तो लो, तो जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नहीं कैसे लेगा, चलता है सिक्का। ना चलता है, कितना पेपर में पढ़ो, FIR हो जाता है, ये होता है वो होता है। लिखिएगा, एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 720 सिक्के हैं। 720 सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 720 सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यदि इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 2:3:4, 2:3:4 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बनाइए जल्दी से। चलिए देखिएगा, दिया हुआ था 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात की वैल्यू दिया हुआ था रुपया में। कितना दिया हुआ था, 2:3:4। तो क्या निकालेंगे, कॉइन, सिक्कों की संख्या। 2 रुपया में 1 वाला सिक्का 2 होगा। 3 रुपया में 50 पैसा वाला 6 सिक्का। 4 रुपया में 25 पैसा वाला 16 सिक्का। अब देखिए टोटल सिक्के यहाँ से जोड़िए, 8 और 16 24 सिक्का, और वहां से दिया हुआ था 720। काटिए, 1 बराबर 30 सिक्के। तो यहाँ से 50 पैसा वाला पूछे तो 6 या 18, 180 सिक्का हो जाएगा, है ना। और ये 30 दूना 60 कॉइन हो जाएगा। और ये आपका 16 या 48, 480 कॉइन हो जाएगा। ठीक है, अगर मूल्य पूछता, कीमत पूछता, कहता कि 50 पैसे वाले कितने रुपए हैं, 3 का, है ना। अगर पूछता 1 रुपया वाला कितने रुपए उनके पास है, तो 2 का मान निकाल लेते। ठीक है, चलिए तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें घोल
विलयन मिश्रण। केमिस्ट्री में सबका मीनिंग अलग अलग होता है, बट मैथ में सेम होगा। सबका मतलब मिक्सचर। वहां पर केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि विलयन का परिभाषा अलग होता है, मिश्रण का परिभाषा अलग होता है। यहाँ पर सबको जिस अनुपात में कहेगा मिला देना है। ठीक है, तो आपका एक टाइप यहाँ से भी आज समाप्त हुआ। अगला टाइप कल शुरू करेंगे।